नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर जो आपकी जो वैकेंसी आई थी 222 पदों पे, उसका जो फिजिकल होने वाला था, जैसे कि प्रस्तावित था आपका 20 जून को जो प्रस्तावित था। एडमिट कार्ड 11 जून से आने थे, बट अब इसमें संशोधन हो चुका है। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गर्मी चल रही है, गर्मी के प्रकोप के कारण इस फिजिकल को जो डेट है अब 2 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया। अब जो फिजिकल होगा आपका 2 सितंबर 2024 को आपका होगा। तो लगभग लगभग आपके पास 2 महीने का समय और मिल चुका है। तो देखिए, इसके संबंध में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा वेबसाइट है DIPR का, जो ट्विटर का अकाउंट है, उस पे इसको डाला गया था कि जो फिजिकल है उसकी जो डेट है वह हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहानुभूति पूर्व उसमें एक्सटेंशन करते हुए अब ये जो परीक्षा है, ये आपकी जो फिजिकल होने वाला था 2 सितंबर 2024 से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये DIPR की ट्विटर अकाउंट पे डाला गया था। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया जा चुका है। तो कई बच्चे इसमें बोल रहे थे कि सर, ये ऑफिशियल न्यूज़ है या नहीं। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है। इसको देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया है। तो जो आपका 20 जून को, जिन बच्चों को पता है वो तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो आपका फिजिकल होगा वह आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल होगा 2 सितंबर 2024 से होगा। तो अब इसके जो एडमिट कार्ड थे जो 11 जून से आने थे, अब वह 11 जून को नहीं आएंगे। अब ये आपके जब सितंबर में आपका फिजिकल होगा तो उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वह आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें आपका एग्जामिनेशन जो भी आपका फिजिकल सेंटर रहेगा वह रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे कि जब आपका फिजिकल होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो बताना मैं चाह रहा था। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट्स, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में देखिए, जो उत्तराखंड के जो वन विभाग है उसमें आपका वन आरक्षी और फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा के पदों पर भी जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो होप्सो आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। जुलाई या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो फॉरेस्टर की जो पोस्ट है लगभग आपकी 84 प्लस ये पोस्टें रहने वाली है। वहीं आपकी जो वन आरक्षी की 400 प्लस पद इसमें रहने वाले हैं। तो इसमें और भी इंक्रीमेंट हो सकता है पदों में, क्योंकि पद थोड़े ज़्यादा खाली है। तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो बच्चे जितने भी वन विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखो, फिजिकल की अगर हम बात करें, फॉर हम लोग पहले वन आरक्षी और फॉरेस्टर की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे। तो देखिए, जो आपका इसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल 25 किलोमीटर की इसमें दौड़ होती है, जिसको देखिए लेके भी अभी कुछ सवाल खड़े किए गए थे कि जो फिजिकल है, फिजिकल के जो मानक हैं वे बहुत ज़्यादा हैं, जिस कारण कई बच्चों को फिजिकली प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, कई इंजर्ड हो जा रहे हैं, कई को ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि जो ये आपका फिजिकल है 25 किलोमीटर की दौड़ जो आपकी 4 घंटे में करनी होती है पुरुषों को, वहीं महिलाओं को करनी होती है 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में। 4 घंटे में तो ये फिजिकल मानक रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर की रनिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। तो इसमें कई बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, तो इसमें कुछ सवाल खड़े किए गए थे। तो होप सो आपका जो फिजिकल के जो मानक है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर के लिए भी बोल रहे थे कि सब इंस्पेक्टर में इतनी लंबी दौड़ नहीं है, उसमें केवल आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए केवल मैक्सिमम जो दौड़ है वो आपकी 200 मीटर की है, बाकी 100 मीटर की आपकी शटल रेस है। तो महिलाओं का फिजिकल इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही पुरुषों का इतना। तो उसमें देखिए, फिजिकल अगर आप उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर में अगर उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है।
तो इतना तो मानक कम से कम होना चाहिए कि आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। बाकी जो आपका जो वन विभाग में, जैसे आपके फॉरेस्टर हो गया, आपका वन आरक्षी हो गया, तो इसमें 25 किलोमीटर की दौड़ इसको कम किया जाना चाहिए मेरे अनुसार। ये अगर आप 5 किलोमीटर भी कर दे या 7 किलोमीटर भी कर दे तो भी ठीक है, पर 25 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। वहीं महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होता है 4 घंटे में, तो इसको कम किया जाना सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें क्या दिया रहता है। अगर हम इसके कई बच्चे पूछ रहे थे कि फॉरेस्टर का अ, जो सिलेबस है, सिलेबस देखिए 9th और 10th की इसमें एनसी 9th 10th के एनसीईआरटी की साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस आती है इसमें। तो साइंस का सिलेबस इसमें अपलोड किया गया था, उसमें आपकी यूनिट्स दे रखी हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी बच्चे वन दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, 9th और 10th की एनसीईआरटी लेवल्स की साइंस आती है, आपकी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, पूरे 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं फॉरेस्टर की। फॉरेस्टर में देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी आपका 12th में आपका पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए, यानी कि आपके पास साइंस होना मैंडेटरी है। कॉमर्स आर्ट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते, बट वन आरक्षी में आप आवेदन कर सकते हैं। वन आरक्षी में आपके पास 12th होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट वाले हैं चाहे आप बीए वाले हैं, कुछ भी है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो दरोगा है, दरोगा में देखिए 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ये प्योर आपका साइंस का होगा, जो इसमें 9th 10th लेवल की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस आएगी। वहीं वन आरक्षी की बात करें तो उसमें भी आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और आपका जो ग्रुप सी के जो जनरल पेपर जो बनता है, जैसे 20 नंबर की आपकी हिंदी हो गई, और 40 नंबर की आपकी जीके जीएस हो गई, 40 नंबर की उत्तराखंड हो गई, तो ये आपका रहता है वन आरक्षी के लिए। फिजिकल दोनों का सेम ही है। तो जल्द ही आपको देखिए जुलाई में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, 18 से 28 वर्ष में, 18 से 28 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने 12th कर लिया है वो अभी इसमें आवेदन कर सकता है, जो अभी अभी एलिजिबल हुआ है इन पोस्टों के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो अब अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नौकरी बहुत अच्छी है वन विभाग की जो भी है, इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जो वन आरक्षी के सैलरी की अगर हम बात करें तो वन आरक्षी का जो ग्रेड पे रहता है, वन आरक्षी का ग्रेड पे आपका 2000 है, 2000 ग्रेड पे, यानी कि आपका जो बेसिक रहता है इसमें, बेसिक रहता है आपका 21,500 स्टार्टिंग, 21,500 बेसिक रहता है। इसमें आपके जो भी अलाउंसेस वगैरह, जो आपका डीए होगा, डीए भी ऐड होगा, तो लगभग लगभग आपको स्टार्टिंग सैलरी 35 के इसमें मिल जाएगी, यानी 35,000 इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी वन आरक्षी में। अगर हम वन दरोगा की बात करें, वन दरोगा की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपको 2 स्टार मिलते हैं। इसमें आपको जो वन आरक्षी रहता है, ये भी आपकी वर्दी वाली नौकरी है, बट इसमें आपको कोई स्टार वगैरह नहीं मिलते हैं। वन दरोगा में आपको स्टार मिलते हैं, 2 स्टार, तो ये भी वर्दी वाली जॉब है। इसका जो ग्रेड पे रहता है 2800 ग्रेड पे रहता है, 2800 इसमें आपका ग्रेड पे रहता है, और 29,200 आपका इसमें बेसिक रहता है। इसमें आपके डीए वगैरह सारा ऐड होके लगभग लगभग आपको इसमें 45 यानी कि 45,000 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी मिल जाएगी, जो हर साल बढ़ती रहती है। 3% आपका इंक्रीमेंट लगता है। बाकी जो डीए है वह आपका हर साल में 2 बार रिवाइज होता रहता है। तो हर साल आपकी ये मान के चलिए 3 से 4 हजार रुपये सैलरी बढ़ती जाती है, चाहे वह आपका वन आरक्षी हो चाहे आपका वन दरोगा हो। तो ये आपकी सैलरी की बात मैंने कर ली है। इस हिसाब से आपको सैलरी इसमें मिलती है। बाकी देखिए सिलेबस का भी मैंने आपको बता दिया, पद भी मैंने आपको बता दिए। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल की जो भर्ती है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, देखिए 1550 पदों पे विज्ञापन के लिए भर्ती के लिए पहले ही घोषणा की जा चुकी है, बट अभी चुनाव आ गए थे जिस कारण और कुछ विज्ञप्ति में कुछ जो आपका विज्ञापन है उसमें कुछ चेंजेस होने थे, जिस कारण अभी ये भर्ती नहीं आ पाई। बट आपको जल्द ही ये आपको देखने को मिलेगी। 1550 पदों पे जो ये भर्ती आने वाली है आपको जुलाई
या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी, विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें, देखिए कई बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें एज का क्या रहेगा, एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो 18 से जनरली 22 वर्ष इसमें एज रहती है, जो जनरल के पुरुष रहते हैं। बाकी जो अदर रहते हैं जैसे एससी एसटी और आपके जो ओबीसी, उनको 5 साल का इसमें छूट मिलती है, यानी 27 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें छूट की बात चल रही है, कोरोना आया था, कोरोना काल में भर्ती नहीं आई थी और काफी समय से ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है, तो इसलिए बच्चे मांग कर रहे हैं कि इसमें उम्र बढ़ाई जाए। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगी कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी, उसमें 3 साल की एज बढ़ाई गई है, 3 साल की एज बढ़ाई गई। तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड पुलिस में भी 3 साल आपको इसमें एज बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, यानी कि 18 से 25 बच्चे चाह रहे हैं, 18 से 28 चाह रहे हैं कि 28 वर्ष तक के बच्चे इसमें आवेदन, या फिर 5 साल का इसमें एक्सटेंशन चाह रहे हैं। बट 3 साल का आपको इजीली मिल जाएगा, 3 साल का तो इसमें मिलना है, बाकी जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें पता चल रहा है। बट 3 साल तो इसमें आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस में भी 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है अपर अपर एज में। तो उसी हिसाब से जो कैटेगरी वाइज होगी, तो उसमें आपको 3 साल और उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिजिकल आपको सभी को पता ही होगा कि 100 नंबर का इसमें फिजिकल होता है और 100 नंबर का ही आपका रिटर्न एग्जाम इसमें होता है। तो जल्दी आपको 1550 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस में एज ए कांस्टेबल अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी से आप अपने फिजिकल और रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जल्द ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का फिजिकल देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि 2 सितंबर को आपका फिजिकल अब डिसाइड हुआ है। तो अब आपका जो टारगेट है या फिर आपका एम ये होना चाहिए कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम्स को आप और अच्छी पकड़ बना लीजिए। अभी आपको फिजिकल के लिए समय मिल गया है 2 महीने का, और इस समय अभी थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप अभी इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। फिजिकल में आप थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल लेके चल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अपना कंटिन्यू रखिए फिजिकल, बट अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न एग्जाम्स पे अपना फोकस कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम आप सभी को पता होगा कि इसमें आपका मैथ्स भी आना है और आपका क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी आना है। तो 300 नंबर का इसमें आपका पेपर होने वाला है। तो सबसे जो मेजर रोल इसमें आपका निभाएगा, वह आपका मैथ निभाने वाला है। तो मैथ्स जिसकी अच्छी होगी, मैथ पे जिसकी अच्छी पकड़ है, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आपको हिंदी भी आपका मेजर रोल निभाने वाला है। तो हिंदी में भी आपको अच्छी पकड़ बनानी है। जिसने हिंदी और मैथ्स में अपनी पकड़ बना ली, तो इजीली वह अपना सिलेक्शन पा जाएगा। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था पहले। तो कट ऑफ अगर हम जनरल की बात करें तो 220 के पास आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो 220 का टारगेट आप लेके चलिए कि 220 230 आप नंबर स्कोर कर सकें। फिजिकल केवल क्वालिफाई नेचर है, आपका जो भी जो मेरिट बनेगी वह आपकी रिटर्न एग्जाम्स पे ही बननी है। तो 220 प्लस सेफ स्कोर रहने वाला है। 220 का टारगेट आप लेके चलिए, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। जो चीज़ आपकी कमजोर है, मान लिया जैसे अगर आपकी हिंदी कमजोर है, तो आप हिंदी पे अपनी पकड़ बनाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी। देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वह आप क्वेश्चंस पेपर हैं, चाहे वह उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के हों, आप यूपी के भी उठा सकते हैं और अदर स्टेट्स के भी आप उठा सकते हैं जहां हिंदी पूछी जाती है। तो वहां से आप अपने एक पावर बैंक बनाइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको हेल्प करे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो हिंदी की हो, तो इनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला पार्ट। और अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो गया, हिंदी और मैथ्स, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मैथ्स में देखिए, आप 75 नंबर की मैथ्स आ रही, तो 75 में से 75 आप अपना नंबर लाने की कोशिश कीजिए। बाकी जिसकी मैथ्स थोड़ी बहुत कमज़ोर है, बट देखिए थोड़ी बहुत तो आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 75 क्वेश्चन आते हैं अगर आपके, तो अब आप
कम से कम आपने 50 से 55 तो आपने करने ही करने हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है तब भी आपने, तो इस इतना इतना तो आपने करना ही पड़ेगा। बाकी आपने हिंदी में अपना अच्छा स्कोर कर लेना है, ताकि ये जो यहाँ पे जो मार्जिन रहेगा ये आपका कवर हो जाए। बाकी चीजें जैसे रीजनिंग है और जीके है उसमें भी आपको अच्छा करना है। बाकी देखिए जो क्लासेस हैं वह मैं भी प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, रीजनिंग की, मैथ्स की, करंट अफेयर्स स्पेशल की क्लासेस मैं आपको रेगुलर बेसिस में करा रहा हूँ, जो आपको मदद करेंगे। बाकी और भी जो भी मदद हो सकेगी वह मैं आपको करूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी कमेंट है उसका आंसर कर सकूँ। तो चलिए आज का जो ये सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।